Hello students, my name is S.K. Misra. We are going to learn English. Students, अनेक स्टूडेंट्स ने हमें कंपोजिशन पर कुछ वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, स्पेशली लेटर राइटिंग से रिलेटेड और आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। आज मैं एक छोटे से वीडियो में इन चारों टॉपिक्स को, जिसमें आता है कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर, आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, इन चारों टॉपिक्स को मैं ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए और एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, जो 11th के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सबसे पहले हम लोग लेटर टू एडिटर की बात करते हैं। लेटर टू एडिटर के लिए हमें सबसे पहले लिखना चाहिए अपना एड्रेस, जो लेटर सेंड कर रहा है, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 121 शक्ति नगर, गोरखपुर। इसके बाद आपको डेट देना चाहिए, डेट मेंशन करना चाहिए जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हो। सपोज करिए कि आपने इसे 25 को लिखना शुरू किया है, 25 फरवरी 2022। इसके बाद आपको जस्ट उस जिस न्यूज़पेपर को, जिस एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। टू द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स, गोरखपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये फॉर्मेट एकदम आपको फॉलो करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले, तो इन फॉर्मेट को आपको लर्न कर लेना चाहिए। इसके बाद सब्जेक्ट मेंशन होता है, जिस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है। सपोज करिए कि आप प्राइस राइजिंग पे एडिटर को लिख रहे हैं, तो इशू ऑफ या प्राइस राइजिंग इन यूपी, प्राइस राइजिंग ऑफ कमोडिटीज़ इन यूपी, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। स्पेशली प्राइस राइजिंग किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का या किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का आप अगर मेंशन करना चाहें, वो भी मेंशन कर सकते हैं। वैसे जनरल मैंने मेंशन किया है प्राइस राइजिंग इन यूपी। इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे आप लिखना हो शुरू कर सकते हैं, सर। अब आगे आप मेंशन कर लेंगे, डिस्क्राइब कर लेंगे बॉडी ऑफ एसे, जो बॉडी ऑफ लेटर जो होता है वो यहाँ पे लिखना होगा आपको। जैसे सर, आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, या आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द मैटर, जो भी मैटर हो उस पर आप मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ बताते चले जाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे।
और फाइनली लास्ट में आप यहाँ पे योर्स सिंसियरली और यहाँ पे आप XYZ मेंशन कर देंगे। आप अपना नेम वहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन नेम आपको यूजुअली बोर्ड एग्जामिनेशन में मेंशन नहीं करने चाहिए, इसलिए आप XYZ या ABC यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मेट है, आपको इसे फॉलो करना चाहिए। ठीक ऐसे ही आपको कंप्लेंट लेटर भी लिखना चाहिए। सबसे पहले आपको ऊपर एड्रेस मेंशन करना चाहिए। एड्रेस के बाद आप लिखेंगे टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर। जैसे मान लीजिए आपको कंप्लेन करनी है सैनिटेशन के लिए, इन सैनिटेशन बहुत अधिक है, गंदगी चारों तरफ है आपकी सिटी में, उसके लिए आप म्यूनिसिपल ऑफिसर को अगर लेटर लिख रहे हो, कंप्लेन करते हुए इन सैनिटेशन की कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए आपको लिखना है टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर गोरखपुर। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो इन सैनिटेशन इन माई सिटी, इन माई लोकेलिटी। इन सैनिटेशन इन माई लोकेलिटी। सब्जेक्ट जो होना हो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप एड्रेस करेंगे ऑफिसर को, सर आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द इनसैनिटेशन इन माई लोकेलिटी। तो इस तरह से अपना जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कंप्लेन कर रहे हैं वो डिस्क्राइब करेंगे और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक some effective steps to solve the problem, to check it। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको चेक करना चाहते हैं तो टू चेक इट और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप लेटर लिखते हैं, कंप्लेंट लेटर। लास्ट में आपको वही ऐसे लिखना होता है, योर्स सिंसियरली XYZ। तो प्रोसेस सेम है, फॉर्मेट मिलता जुलता है दोनों का। एडिटर के लिए अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं या कोई लेटर आप कंप्लेंट लेटर के रूप में DM को लिख रहे हैं, SDO को लिख रहे हैं, या इन सैनिटेशन के लिए आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लिख रहे हैं म्यूनिसिपल ऑफिसर के पास, तो उन सब का फॉर्मेट सेम होता है, एक ही जैसा होता है। ब्रीफली मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्टिकल कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल लिखने के लिए ये मेंशन किया जाता है टॉपिक क्या है, जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो टॉपिक अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे करप्शन, जैसे टेररिज्म, जैसे पॉपुलेशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो इस पे अगर आपको कोई लिखना है आर्टिकल, तो सबसे पहले मान लीजिए पॉपुलेशन हम लेते हैं, तो रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऊपर हेडिंग आप देंगे। आर्टिकल के लिए ये आपको बताया जा रहा है। आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, रिड्यूसिंग पॉपुलेशन। रिड्यूसिंग पॉपुलेशन इज, या सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग पॉपुलेशन
अर्जेंट नीड या नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द टाइम। जब भी आप हेडिंग लिखें, कोई टॉपिक लिखें, तो जो इसमें आर्टिकल्स आए उन आर्टिकल को, ये आर्टिकल ग्रामर की आर्टिकल की बात मैंने की है यहाँ पे, ये जो आर्टिकल्स आ रही हैं इनको स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें आपको कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। तो ये टॉपिक हुआ। इसके बाद आपको लिखना होता है बाय लाइन। बाय लाइन मीन्स आपको लिखना होगा बाय, जैसे आप मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ ये, तो बाय एस के मिश्रा, बाय एस के मिश्रा। आर्टिकल की शुरुआत ऐसे करनी है। फिर इसके बाद आपको इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे 3 पार्ट्स में पूरे आर्टिकल के कंप्लीट कंटेंट को आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें लिखनी चाहिए, जैसे पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज़ वेरी डेंजरस for our country because the resources are limited and number of people are increasing day by day, so we are feeling the lack of resources। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना चाहिए। फिर उसके बाद से आपको उसका बैड इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए कि जो ये प्रॉब्लम है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज ये प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या क्या उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती है, या इस तरह के बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। रिसोर्सेज की अगर कमी होगी तो सोसाइटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, तो जो ग्रुप्स डोमिनेटिंग ग्रुप होगी वो उन रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगी, जो दूसरे लोग होंगे उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस तरह से आपस में संघर्ष बढ़ेगा और अनरेस्ट होगा सोसाइटी में, आदमी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स पे, और छोटा सा एक पैराग्राफ होना चाहिए कि आप किस तरह से उस पर कंट्रोल करेंगे, हाउ टू कंट्रोल इट। तो आप मेंशन कर देंगे कि इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमें फैमिली प्लानिंग करनी होगी, पब्लिक को अवेयर करना होगा, रिसोर्सेज को बढ़ाने होंगे, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बढ़ाना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी होगी, और रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो बैलेंस हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्क्राइब करनी है आपको, इस तरह से डिस्क्राइब करके आप आर्टिकल कंप्लीट करते हैं। तो आर्टिकल लिखने में ऐसे जैसा ही होता है आर्टिकल, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सी कोई ऐसे से बहुत अधिक डिफ़र करता है, ऐसा नहीं है। बस इसमें आपको हेडिंग लिखनी है अच्छे ढंग से, फिर इसके बाद बाय लाइन इसमें मेंशन करना है, एस्से में नहीं करना होता है ये, और आर्टिकल में वैसे ही एस्से की तरह इंट्रोडक्टरी पार्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है बीच में, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। लेकिन आप हेडिंग नहीं देंगे। इसके अलावे जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे तो उसमें कुछ आप अगर डेटा देते हैं, कुछ डेटा उससे रिलेटेड, जैसे पॉपुलेशन कितनी है, कितने समय में कितनी हो गई, ये सब मेंशन करते हैं, तो ये आर्टिकल इफ़ेक्टिव हो जाती है। और ये है कि हमें आर्टिकल को हमेशा ब्रीफली ही लिखना चाहिए, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। 11th और 12th के सिलेबस में जो आर्टिकल है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 150 वर्ड्स मैक्सिमम, इट मीन्स 25 लाइन्स मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे अधिक आपके आर्टिकल नहीं होने चाहिए। तो ये एक मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है आर्टिकल के लिए। एक रिपोर्ट राइटिंग पे थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय आपको किसी इंसिडेंट पे रिपोर्ट लिखना होता है, जैसे कोई एनुअल फंक्शन हुआ हो, इंडिपेंडेंस डे पे जो सेलिब्रेशन हुआ है उस पर रिपोर्ट राइटिंग करनी पड़ सकती है, कोई कहीं पे कोई घटना घट गई है, एक्सीडेंट हो गया है कोई, वहाँ पे उसके बारे में आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है, जैसे आग लग गई हो कहीं पे या कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ हो, तो आप वहाँ पे जा कर के और रिपोर्टिंग, मतलब जो जो चीज़ आपने देखा उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो रिपोर्टिंग होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि रिपोर्ट राइटिंग में प्लेस और टाइम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं रिपोर्ट लिखने के लिए, कि प्लेस एंड टाइम। जैसे आपको सपोज करिए कि एक प्लेस है गोरखपुर में गोलघर,
अगर वहाँ पे कोई इंसिडेंट होती है, जैसे सपोज करिए कि वहाँ फायर का इंसिडेंट हुआ है कोई, तो फायर एक्सीडेंट होता है, कोई आग लग जाती है कहीं पे, तो आपको वहाँ लिखना है रिपोर्ट टू गोलघर गोरखपुर। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है इसमें वो लिखनी होगी आपको, ये तो प्लेस रहा। प्लेस के बाद टाइम लिखना होता है। टाइम आप इसके आगे भी लिख सकते हैं और नीचे भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो इंसिडेंट है उसकी जो टाइमिंग है, जो डेट है, टाइम है। जैसे 25 फरवरी 2022, ये टाइमिंग हो गई। और उसके बाद आपको बाय लाइन लिखनी होती है, यानी बाय SK मिश्रा। फिर ठीक ऐसे ही जैसे आपको डिस्क्राइब करना होता है उसमें, ये इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन जैसी कोई बात इसमें नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग में आपको एक पैराग्राफ में सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि 100 to 120 वर्ड्स में रिपोर्ट आपको लिखनी चाहिए। 100 वर्ड्स के राउंड अबाउट 120 वर्ड्स तक आपको रिपोर्ट लिखनी चाहिए। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये जानना है कि रिपोर्ट हमें हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी चाहिए, क्योंकि ये घटना हो चुकी होती है पहले, तो उस पर हमें रिपोर्ट लिखनी होती है, इसलिए रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्ट आप कर रहे हैं, कहीं कोई घटना हुई है उसके बारे में आप रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए रिपोर्ट हमेशा थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। उसमें आई या यू का यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा रिपोर्ट थर्ड पर्सन में होनी चाहिए। कभी भी रिपोर्ट लिखते समय प्रयास करना चाहिए कि व्यक्तियों के नाम मेंशन किए जाएं, टाइम मेंशन की जाए जो इंसिडेंट हो रही है, जिस समय हो रही है, और उन व्यक्तियों के नाम मेंशन किए जाएं। ही, सी, दे वगैरह के बजाय अगर आप उनका नाम मेंशन करते हैं तो ये एक अच्छी रिपोर्ट की पहचान है। तो इस तरह से हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखनी चाहिए। यही कुछ टिप्स थे जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डिमांड कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो था जो स्पेशली जो परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं इस समय, उनके लिए है ये कि इसको पढ़ करके एक आउटलाइन तैयार कर लें अपने माइंड में, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो और वो टू द पॉइंट अपने क्वेश्चंस के आंसर लिख सकें। थैंक यू।